उत्तर प्रदेश में अब किसान भाई बहनों को फसल बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ऐसा पोर्टल और ऐप तैयार कर रही है जिसमें मंडी परिषद की लॉगिन, डीडीए की लॉगिन और हेड ऑफिस की लॉगिन सहित ग्रोवर लॉगिन की सुविधा होगी। इसे बनाने की जिम्मेदारी यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी डिस्को को सौंपी गई है। कृषि के जानकार पारंपरिक खेती से हटकर अखरोट जैसी फसलों को भी मुनाफे का बता रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसकी साल भर डिमांड रहे और जिससे तगड़ा मुनाफा कमाया जा सके, तो ड्राई फ्रूट की खेती आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें अखरोट की खेती सबसे बेहतर है। वैसे तो मुख्य रूप से इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन अब भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की शुरुआत हो चुकी है। अखरोट दो प्रकार के होते हैं, पहला जंगली अखरोट, दूसरा कृषिजन्य अखरोट। जंगली अखरोट की प्रजाति में पेड़ों की ऊंचाई 100 से 200 फीट होती है। इन पर लगने वाले फलों का छिलका मोटा होता है, ये अपने आप लग जाते हैं। जबकि कृषिजन्य अखरोट को कागजी अखरोट भी कहा जाता है, जिसके पेड़ 40 से 90 फुट की ऊंचाई वाले होते हैं। इनके फलों का छिलका पतला होता है। पौधे की रोपाई से लगभग 1 साल पहले नर्सरी में पौधों की रोपाई की जाती है। दिसंबर से लेकर मार्च के बीच रोपण का सही समय माना जाता है। अगर आप फूलों की खेती करते हैं, जरबेरा अच्छा विकल्प हो सकता है। जरबेरा के फूल लाल, सफेद, नारंगी, पीले जैसे रंगों में होते हैं, जिनका इस्तेमाल शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में किया जाता है। जो भी किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, उन्हें 1000 वर्ग मीटर एरिया के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक खेती की शुरुआत से पहले 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, फिर गोबर खाद और नारियल का भूसा डालें। इसके बाद पौधों को 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएं। अगर आप तरोई की खेती करना चाहते हैं तो बीज की रोपाई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी है। साथ ही साथ बीजों का चुनाव भी होना चाहिए। बीजों के उपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेडिज्म के साथ प्रति किलो बीज का उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही बीजों को एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद टीके से उपचारित करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके उन्नत बीजों में T9 काली तरोई बीज, T36 पीली, PT30 काली, PT303 काली तरोई बीज शामिल हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में झमाझम बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक कमी आई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली, NCR, यूपी और बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 सितंबर तक दिल्ली और उसके आसपास लगातार गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य में यागी चक्रवात का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे इस पूरे सप्ताह बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के 43 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आज और कल अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस में रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें एटा, इटावा, औरैया, जालौन, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव शामिल हैं। मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी बादल छाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में हुई बारिश और बर्फबारी से लाहौल स्पीति और किन्नौर के तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ों पर ठंड होने लगी है।